नमस्कार सबको। मैं रविंदर गुप्ता नैब मेरठ तथा अपने साथियों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज 77वें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला समय आप सबके जीवन में सुखदमय और सफलतापूर्वक रहेगा। आज नैब मेरठ के द्वारा शिक्षा प्राप्त किए हुए कुछ शिष्यों को आप सबके सामने कुछ गीत, कविताएं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित किया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं शैली मैम को इनवाइट करता हूं कि वो आगे आएं और एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करके उनको उनकी प्रस्तुति प्रस्तुत करने का मौका दें। शैली मैम। धन्यवाद रविंदर सर। थैंक यू। सभी को जय भारत। कितने वीर फांसी पर चढ़े, कितने न गोलियां खाई, कितने वीर फांसी पर चढ़े, कितनों ने गोलियां खाई, यूं ही भारत में आजादी नहीं आई। सलाम करती हूँ इन वीरों को, सलाम करती हूँ उन वीरों को जिन्होंने अपने लहू की हर एक बूंद इस वतन पर लुटाई। मेरे सम्माननीय अतिथिगण, नैब मेरठ की निर्देशिका श्रीमती पूनम त्यागी मैम, सभी शिक्षकगण, श्रोतागण और प्यारे बच्चों, मैं शैली सक्सेना नैब मेरठ परिवार की ओर से 77वें स्वतंत्र दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे नैब मेरठ के बहुत से छात्र छात्राएं आपके समक्ष इस दिवस पर अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसका आप लोगों का बहुमूल्य समय मैं ज्यादा ना लेते हुए एक एक करके सभी प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने नैब मेरठ की छात्रा श्रीमती सुमन्या आचार्य जी, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, अपने सह साथियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। श्रीमती सुमन्या आचार्य जी, प्लीज आइए और अपनी कला की प्रस्तुति कीजिए। नमस्कार, मैं सुमना आचार्य दे वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित नैब मेरिट का सभी रिस्पेक्टेड सर मैम को मेरा आंतरिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी इस सुंदर मूड में गाने के लिए एक मौका दिया है। और यहाँ पे उपस्थित सम्मान्य आदरणीय अतिथि देवगण को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी सारी फ्रेंड्स की सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। मैं राष्ट्रीय गीत अभी आपके सबके सामने में उपस्थित कर रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम। नमस्कार। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुमन्या आचार्य जी ने राष्ट्रीय गीत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब आपके सामने नए मेरठ के एक नन्हे मुन्ने कलाकार और अनमोल, जो कि हरियाणा से हैं, आपके सामने आकर अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे। अनमोल। आप सभी भारतवासियों को अनमोल नरूला का प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबाला हरियाणा का रहने वाला हूँ तथा 8वीं कक्षा का छात्र। आज मैं आपके सामने लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐ मेरे वतन के तुमको लगा लो नारा, ये शुभ दिन है सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के जरा आँख में भर लो, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़ी हो, जब तक थी सांस लड़ी हो, फिर अपनी लाश बुझा दी। जमीन पे धर माथा, सो गए अमर बलिदानी। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर
हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, भूल ना जाओ इसलिए कभी कहानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जय हिंद की सेना, जय हिंद की धन्यवाद। बहुत अच्छे अनमोल। आप सबको मैं ये अवश्य बताना चाहूंगी कि अनमोल केवल 8 वर्ष के बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने पार्टिसिपेंट हैं हमारे नए मेरिट के। और अब हमारी अगली प्रस्तुता है आफरीन, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। आफरीन, आइए अपनी कला की प्रस्तुति कीजिए सब श्रोतागणों के सामने। चलो आज फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो आज फिर से वो नजारा याद कर ले, दिल में फूटी थी जो ज्वाला उसे आज फिर से याद कर ले, जिसमें बहकर के आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर के आजादी पहुंची थी किनारे पर, उन शहीदों के खून की वो धारा याद कर ले। आदरणीय गुरुजन, संचालक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आफरीन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी को विदित ही है, आज स्वतंत्रता दिवस के 77वें साल के उपलक्ष्य में नैब मेरठ के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आजाद हिंदुस्तान। अलग अलग गलियों को चूमे लोग कौन गिनता है, अलग अलग गलियों को चूमे लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। हम बड़ी बड़ी देश प्रेम की बात किए जाते हैं, हम बड़ी बड़ी देश प्रेम की बात किए जाते हैं, पर वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं, पर वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने में डरती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने में डरती है। युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, पर सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है, पर सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, क्यों किसान फिर कहीं लगे हैं जान स्वयं के देने। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या यह 77 सालों में आजाद वतन अपना है, क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है, क्या इसीलिए आजाद ने अंतिम गोली खुद को मारी, क्या इसीलिए रण में कूदी वो नन्ही सी छलकारी, क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था, क्या भगत सिंह ने क्रोध को अपने इसीलिए पाला था। गढ़ नहीं तो कैसे चुके हम राष्ट्र नया गढ़ने में, जिस आजादी के लिए लड़े हम उसकी इज्जत करने में। पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, पर अक्लमंद को एक इशारा ही काफी होता है, सुधार ही हर गलती के लिए असली माफी होता है।
सुधार ही हर गलती के लिए असली माफी होता है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान नहीं गाओ तुम, देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान नहीं गाओ तुम, अपने अंदर बसे भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। मेरे आगे कोई कभी भी भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़ित की हर पीड़ा हरनी है। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं, शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है आओ, कुछ काम तो इसके आते हैं। देश बुलाता है आओ, कुछ काम तो इसके आते हैं, कुछ काम तो इसके आते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे आफरीन। आफरीन ने अपनी कविता के माध्यम से बहुत सा संदेश दिया है जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को पूरा करना है। बिल्कुल शैली, मैं भी यहाँ पे 2 शब्द कहना चाहूंगा। हाँ जी जो सर। आफरीन ने कहा है, अगर हम सब लोग ये चीजें दिल में बसा लें तो सच में आफरीन के कहे शब्दों का ना एक मान्य बन जाएगा, और कभी भी किसी को कहीं पर भी आने जाने में कभी कोई डर महसूस नहीं होगा। सुरक्षा हम लोगों से ही है, खतरा भी हम लोगों से ही है। हाँ जी, सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। दिल को छुआ है आफरीन आपने। बहुत अच्छा है। आफरीन ने अपनी कविता के माध्यम से एक एक वो बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा है समझदार को इशारा काफी है। मैं तो आने वाली युवा पीढ़ी से ये कहूंगी, उनकी कविता के कहे हुए शब्दों को समझे और अपने जीवन में उतारे। बहुत अच्छे आफरीन। अब अगली प्रस्तुता है हमारी रानी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। रानी प्लीज आइए, अपनी कला की प्रस्तुति कीजिए। आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं रानी सुर आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना दान पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा ये भारत देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया में छोटा सा ये संसार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व ही हमारा ही तो परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं हमारे ही हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रानी। जैसा कि आप लोगों ने रानी की कविता को भी सुना, यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। ये बात हवाओं से बताकर रखना, ये बात हवाओं से बताकर रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाकर रखना, रोशनी जरूर होगी चिरागों को जलाकर रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत वीरों ने की,
लहू अपना देकर जिसकी हिफाजत वीरों ने की, ऐसे तिरंगे को हमेशा मन में बनाए रखना। मैं सभी युवा पीढ़ी से बार बार आग्रह कर रही हूँ कि प्लीज इन पंक्तियों को अवश्य अपने जीवन में उतारें। अब आपके सामने विजय सिंह जी, जो कि दिल्ली से हैं, एक छोटा सा देशभक्ति गीत गाकर आपका अपने कला की प्रस्तुति करेंगे। विजय सिंह जी प्लीज आए। नमस्कार, मेरा नाम विजय है। सर्वप्रथम मैं नए मेरठ के इस परिवार को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिसने मुझे ये मंच प्रदान किया है, जिससे कि मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक प्रस्तुति प्रस्तुत कर सकूं। इस प्रस्तुति में यह दर्शाया गया है कि जब एक भारतीय अपने देश से दूर होता है तो भारत के लिए वह क्या विचार रखता है। आशा है आप इसका आनंद लेंगे। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगे तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। धन्यवाद। विजय जी ने अपने गीत के माध्यम से एक देशभक्त की भावनाओं को व्यक्त किया है। बिल्कुल शैली मैम, आपने जैसा पहले बोला था विजय के संगीत प्रस्तुत करने से पहले कि अगर कोई अपने घर से दूर हो, अपने वतन से दूर हो, तो सच में उसके मन में यही विचार आएंगे। हाँ जी। और यही याद आएगा। एक तरह से हमारे जो भी देशवासी हैं, किसी काम से, किसी मजबूरी से या किसी भी वजह से जो लोग हमारे देश से दूर हैं, अपने घर से, अपने वतन से दूर हैं, सच में वो लोग वहां पर इस गीत को जरूर याद करते होंगे, जरूर गाते होंगे। हाँ जी। बहुत अच्छे। और हम सभी लोगों को उन वीरों को भी सम्मान और आज के दिन याद करना चाहिए जो सरहद पर आज भी रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। अब मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर आकांक्षा, जो नए मेरठ की छात्रा हैं और दिल्ली से है,
आइए और अपनी कला की प्रस्तुति कीजिए। नमस्ते सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास, बलिदान और त्याग का ही परिणाम है। आज मैं डॉक्टर आकांक्षा बंसल, रोहिणी, दिल्ली से आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। मैं रहती हूँ भारत में, बस यही मेरी पहचान है। मैं रहती हूँ भारत में, बस यही मेरी पहचान है। विश्व भर में सबसे न्यारा मेरा देश महान है। मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। भारत माँ की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ। भारत माँ की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ। हारना कभी सीखा नहीं, साहस सीने में भरा हुआ। साहस सीने में भरा हुआ, भारतीयों के साहस सीने में भरा हुआ। मेरे देश की सभ्यता पर मुझको बड़ा अभिमान है। मेरे देश की सभ्यता पर मुझको बड़ा अभिमान है। विश्व भर में सबसे न्यारा मेरा देश महान है। मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। यहाँ विविधता में एकता है और हर धर्म का सम्मान है। यहाँ विविधता में एकता है और हर धर्म का सम्मान है। विश्व भर में सबसे न्यारा मेरा देश महान है। भारत माँ की शान में कमी न आने पाए कभी। भारत माँ की शान में कमी न आने पाए कभी। बुरा जो सोचे दुश्मन सारे मिट्टी में मिल जाएं सभी। मिट्टी में मिल जाएं सभी। मिट्टी में मिल जाएं सभी। रक्षा में भारत माँ की ये जीवन भी कुर्बान है। रक्षा में भारत माँ की ये जीवन भी कुर्बान है। विश्व भर में सबसे न्यारा मेरा देश महान है। मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। यहाँ हर दिल में कलाम है और तिरंगा भारत की शान है। यहाँ हर दिल में कलाम है और तिरंगा भारत की शान है। विश्व भर में सबसे न्यारा मेरा देश महान है। जय हिंद। धन्यवाद। जैसा कि आकांक्षा ने बताया, वाकई में हमारा देश बहुत महान है। यहाँ मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। देश मेरा त्योहारों का, देश मेरा त्योहारों का, देश मेरा उपहारों का। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, देश मेरा सारों का। बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची बात कही है शैली जी, आपने बहुत ऊंची बात कही है। सिर्फ लोगों की समझ और समझने का फर्क है। हाँ अगर जी ये सब चीजें लोगों को समझ आ जाएं तो फिर किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह का फर्क सबके दिलों से खत्म हो जाए। हाँ जी। जैसा कि आप सब लोग भी देख रहे होंगे ना, हमारे नए पेरेड में भारत के हर स्टेट के, मतलब हर राज्य से बच्चे हैं, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो डॉक्टर आकांक्षा बंसल ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही। सच में हमारा देश बहुत महान है। और सोचने वाली चीजें देखिए, हमारे देश में एक आम नागरिक को जितनी आजादी मिलती है, किसी भी देश में, किसी दूसरे कंट्री के अंदर ये सब चीजें नहीं है। यहाँ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जैसे मर्जी कोई अपनी आजादी से जी सकता है। बहुत सुख सुविधाएं हैं, सिर्फ सोच समझ, इन्हीं चीजों का फर्क है। जी सर, धन्यवाद सर। अब मैं अगली प्रतिभागी सलोनी, जो कि मध्य प्रदेश एमपी से है, आए और अपनी कला की प्रस्तुति करे। सलोनी। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रशिक्षक एवं श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सलोनी दीवान है और मैं नैब मेरिट की टीम की ओर से आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नेटवर्क इशू के कारण मैं अभी अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है मुझसे दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आचल ये तेरा रहे माता, आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का दुशाला या सफन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सलोनी। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी अगली प्रतिभागी रुबीना जी, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। रुबीना जी प्लीज आइए और अपनी कला की प्रस्तुति कीजिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आप सभी यहाँ पे जो भी गेस्ट्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी तरफ से आप सभी को 77वें यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं रुबीना कुरैशी कश्मीर से आज इस मौके पर एक कश्मीरी पोएम आपके सामने पेश करूंगी, जिसके शायर का नाम है महजूर, जो कश्मीर के बहुत ही मशहूर शायर रहे हैं। उनकी एक नज्म है, मैं वही आपके सामने पेश करूंगी और साथ ही इस नज्म के बाद उसका उर्दू में अनुवाद मैं आपके सामने पेश करूंगी। नज्म है, बुलबुल वना छु पोशन, गुलशन वतन छु सोनी। बुलबुल वना छु पोशन, गुलशन वतन छु सोनी, सोनी वतन छु गुलशन, गुलशन वतन छु सोनी। मंजबाग कोह सारन, इंद इंद सफेद संगर, मंजबाग सब्ज गौहर। देवार संग मरमर, गुलशन वतन छु सोनी। मंजबाग कोह सारन, रट जाय नौ बहारन, दुतसोज नौ बहारन, गुलशन वतन छु सोनी। बागन कोहंत बालन, नारन वनंत नालन, कम रंग गुल छिखालन, गुलशन वतन छु सोनी। विर किमत टेक बटने, सुल आई जाय रटने, लग टूर जाम चटने, गुलशन वतन छु सोनी। और इसका आखिरी स्टैंजा है, महजूर देश सोनी, कोता चुनुंद बोनी, अथलोल गुस बरोनी, गुलशन वतन छु सोनी। अब इसका उर्दू में ट्रांसलेशन में यहाँ पे करने की कोशिश करूंगी। इस नज्म में जो है शायर कहता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो वतन है, वो एक बाग की मानंद है, वो एक गुलशन की मानंद है, जिसमें
रंग बिरंगे फूल और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और इसके जो आगे पीछे इसके ये जो हमारा वतन है ये कोहसारों के बीच यानी पहाड़ों के बीच में है। इसके अतराफ में पहाड़ ही पहाड़ है, जो कि ऐसा लगता है जब उन पहाड़ों पे बर्फबारी होती है तो ऐसा लगता है कि इस हमारे वतन के आसपास संगमरमर की दीवार बनी हुई है और इस हमारे वतन में मुख्तलिफ किस्म के फूल हम हमारे इस वतन में खिलते हैं। कुछ फूल जो है जो सबसे पहले खिलते हैं उनके मैंने कश्मीरी में नाम यहाँ पे बोले तो वो फूल सबसे पहले खिलते हैं और फिर ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ फूलों की चादर बिछी हुई हो और आखिर में शायर इस नज्म में कहता है कि हमारा जो ये देश है, हमारा जो ये वतन है वो एक फिर से कहता है कि वो एक बाग की खूबसूरत बाग की तरह है और हमें चाहिए कि हम इसकी मोहब्बत करें, हम इस अपने वतन से प्यार करें। ये मेरी एक कोशिश थी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। एक बार फिर से नैब मेरिट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज इस मौके पर इस प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति पेश करने का मौका दिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रुबीना जी। रुबीना जी ने अपनी नज़म के माध्यम से अपने भारत देश की खूबियों का वर्णन किया है। मैं यहाँ दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। कहीं बर्फीली वादियां हैं, कहीं रेत चादर सी लिपटी, कहीं बर्फीली वादियां हैं, कहीं रेतीली चादर सी लिपटी, कहीं गंगा चुंबी इमारतें हैं, कहीं गांव की सोंधी मिट्टी। यही मेरे देश की खासियत है कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां आपको देखने को मिलेंगी। तो अब कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने, जैसा कि आप लोगों ने सुना, अपनी अपनी कला की प्रस्तुति की। अब मैं आग्रह करती हूँ कर्नल श्री सतीश त्यागी जी का, वो आए और इन बच्चों से अपने दो शब्द कहें। सम्माननीय श्री सतीश त्यागी जी प्लीज आइए और अपने बच्चों को दो शब्द कहकर प्रोत्साहित कीजिए। अच्छा, मैं सतीश त्यागी। मेरी आवाज अब आप शायद कुछ एक लोग तो पहचानते हैं, जो नहीं पहचानते हैं मुझसे जान पहचान हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और दूसरा फिर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि आपने जो ये प्रोग्राम आज प्रस्तुत किया है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से और एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये प्रोग्राम आप लोगों ने पेश किया है। मुझे जैसा कि पूनम मैम ने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम देखे हैं, करवाए हैं और अब मतलब मैं तो तकरीबन 68-69 साल का हो रहा हूँ, तो तकरीबन 70 साल के आसपास में हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने पेश किया बहुत ही जिसको बोलते हैं कि जितने भी मैंने प्रोग्राम देखे उनमें से टॉप लेवल पे प्रोग्राम आता है। तो मेरी इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रविंदर सर, आपके जितने शैली, अमन, आनंद और भी मुझे नाम सब रट गए हैं अभी धीमे धीमे तो किसी का नाम नहीं लिया हो तो माफ करना। आप सब लोग जो हैं जिन्होंने भी इसको ऑर्गेनाइज किया है उसकी मैं आपको बधाई देता हूं कि वेरी वेल डन, शाबाश। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं सर यहाँ 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से, आपके अनुमति से।
सबके लिए देखिए, मैं यहाँ छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे पूनम मैम ने और सतीश सर ने मेरे बारे में बोला, ये इनका बड़प्पन है। देखिए, मेरे माँ बाप समान हैं और कोई भी माँ बाप को अपने बच्चे में कोई कमी नजर नहीं आती, तो वो उन्हें भी नहीं दिख रही है। मगर मैं आप सबसे कहूंगा, अगर कोई कमी हो तो फिर भी हम लोग आपसे माफी चाहेंगे। और मेरे साथी, जिसमें शैली मैम, कुलदीप जी, आनंद जी, अमन जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना सतीश सर के बारे में बताना चाहूंगा, जो अपनी खासियतें और उनके करे हुए बड़े बड़े जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी अच्छा इंसान अपने मुंह से कभी अपनी अच्छाइयाँ नहीं बताता। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, आज जो हम लोग इतनी स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, आजादी से घूम रहे हैं, जब हमारे देश के ऊपर चौथी बार संकट आया था कारगिल का, जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो सेनानी थे, जो वीर थे, जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी और हम लोगों को सबको सुरक्षित किया, उसमें से एक कर्नल त्यागी भी है। इन्होंने कारगिल के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, जो पब्लिश हो चुकी है। आप चाहेंगे तो आप सबको उसका नाम शेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही कर्नल त्यागी ने बहुत कुछ किया है। और दूसरा, यहाँ पे पूनम मैम और कर्नल त्यागी जी की सबसे बड़ी अच्छाई, निःशुल्क, बिना किसी तरह के किसी से चार्जेस लिए, बिना किसी से किसी तरह का कोई खर्चा या किसी तरह का कोई मतलब किसी भी तरह का कोई फीस लिए, विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए पूनम मैम और कर्नल त्यागी कंप्यूटर की क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जो कि आज लगभग 3 साल जिसको पूरे होने को आ गए हैं, बहुत कामयाबी से चल रही हैं। इनके आशीर्वाद से बहुत सारे स्टूडेंट, जिन्होंने कभी कंप्यूटर खोल के भी नहीं देखा था, छू के भी नहीं देखा था, आज वो बहुत अच्छे से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छी नौकरी पर जॉब भी कर रहे हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा बड़ी खुशी से कि कर्नल त्यागी और पूनम मैम सब अपने खर्चे से कर रही हैं, कहीं से कोई डोनेशन ये नहीं लेते हैं। तो मैं कर्नल त्यागी जी और पूनम मैम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सबकी ओर से, और आशा करूंगा, साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। धन्यवाद सर, आपकी तरफ। पहले तो आपने इतने बड़े बड़े शब्द बोल दिए, उसका धन्यवाद, इतने हम काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम, जैसे कि आपने बोला कि हम सबको आप आशीर्वाद दें, तो हम आशीर्वाद तो आपको हमेशा से देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम लोग ये बात जरूर है कि तन मन धन से, इसमें तन मन धन तीनों शामिल हैं। हम इसी काम में, प्रयास में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह से हमसे भी कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आपकी मदद कर रहे हैं। मदद को लोग बाग समझते हैं कि आप उन्हें क्या कहते हैं, खाना खिला रहे हैं, आप उन्हें ये कर रहे हैं। हम आपकी मदद कर रहे हैं एक तरीके से आपको सक्षम बनाने में। जो सक्षम है उनसे, जो आप में से खुद सक्षम है, उनसे दूसरों को एक मोटिवेशन दिलाने में, यानी सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि आपको किस तरीके से प्रोग्रेस किया जाए, ये हमारा मेन एम है। और जैसा आपने कहा कि हम 3 साल से लगे हुए हैं, तो 3 साल से तो हम इसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, सिर्फ एक अकेला ये। इसके अलावा भी पूनम मैम जो है लगी हुई हैं पिछले तकरीबन 20 साल से, 25 साल से। वो सब इन्होंने एक एक काम, इनका एक एक दिन में गिनता हूं तो मुझे लगता है कि आज इन्होंने तो इतना बड़ा काम कर दिया, आज इन्होंने ये कर दिया, ये भी कहीं किसी को पता लगना चाहिए। लेकिन इतने काम है कि हमको याद ही नहीं रहता कि इनके कौन से काम की सराहना करें, किसको बताएं, किसको। तो ये अपने काम से लगी हुई हैं, दिल से लगी हुई है।
और इस दौरान मैं जैसे जो ये करती हैं मैं इनका सिर्फ साथ देता हूँ। ये अपने काम में खुद अपने आप को अकेला चलाने में सक्षम है। तो ये जब भी कोई चीज देती हैं तो जो मुझे आप सब लोगों के नाम भी पता लग जाते हैं, धीमे धीमे आप लोगों की मैं आवाज भी पहचानने लगता हूँ। और किसी दिन नहीं सुनने में आती तो मैं खुद इनसे पूछता हूँ कि आज रविंदर सर कहाँ है, आज फलाने कहाँ है। अभी मैं कुलदीप का नाम लेना भूल गया तो बीच में ध्यान आ गया कि भाई कुलदीप का नाम नहीं लिया। तो इस तरीके से अमन कहाँ है, ये कहाँ है। तो आप लोग भी मतलब जिस तरीके से दिल लगा के इसमें काम कर रहे हो, जितना भी नैब मेरठ का हमारा स्टाफ है, जितने भी हमारे इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तन मन धन से काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इसको तरक्की की ऊंचाइयों पे ले जा रहे हो। और मैं जो जितना अच्छा प्रोग्राम मुझे लग रहा है, मेरा मन तो ये है कि किसी तरीके से एक बार इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देखे तो उन्हें भी पता लगे किस तरीके से आप लोग सक्षम हैं, किस तरीके से आप लोगों का हौसला है, किस तरीके से आप लोग देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हो। आपका भी योगदान कितना बड़ा योगदान है। तो इसी के लिए मैं इसके बाद मैं आपको सिर्फ अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ और शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि आप लोग तरक्की करो, फलो फूलो और अपने मुकाम पर पहुंचो। थैंक यू सर, थैंक यू। अमन, आनंद, कुलदीप, शैली। हाँ जी सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करके और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। सॉरी, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। आदरणीय अतिथिगण, सहपाठियों, मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और आदरणीय पूनम मैम और सतीश सर, मैं अपनी टीम के साथ और नैब मेरठ की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना मूल्यवान समय से थोड़ा समय निकाल के हमें दिया और हमें ये कार्यक्रम आयोजन करने के बाद आप लोगों ने इसको मेरे सारे स्टूडेंट्स का आगे मोटिवेट किया उन्हें और अपना आशीर्वाद दिया। अमन, आनंद, कुलदीप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज आप सबको अपनी आवाज में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दें। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। और बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ करके आज। कुलदीप, मेरे सभी छात्रों स्वतंत्रता दिवस मनाए। बहुत अच्छे से सभी ने परफॉर्मेंस की यहाँ पे काफी अच्छे से परफॉर्मेंस की और काफी अच्छा लगा सुन के। और एक नई मोटिवेशन आई कि और भी कुछ किया जा सकता है और भी कुछ सिखाया जा सकता है। धन्यवाद। कुलदीप। जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर एंड मैम। आप सभी स्टूडेंट्स, सर, मैम और मेरे सभी गुरुजनों को नव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी इसी तरह स्वतंत्रता दिवस पे अपने देश की प्रगति के लिए कार्यरत रहें। थैंक यू। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूं और शैली मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत उम्दा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निभाई। सर आप मुझे भूल गए। सॉरी, मैं बहुत बहुत क्षमा याचना करूंगा। मेरे एक बहुत प्यारे साथी उदित जी इस टाइम हमारे साथ हैं। उदित जी, मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा। मैं सच में दिल से माफी चाहूंगा। उदित जी, अपने बारे में आप थोड़ा बताएं और सबको। नहीं सर, प्लीज डोंट से लाइक दैट। नहीं, मैं बताती हूँ। उदित हमारे पाइथन के इंस्ट्रक्टर हैं और सबसे ज्यादा खास इसलिए हैं क्योंकि ये ही मेरठ से हैं। तो नैब मेरठ है और सब लोग बाहर बैठे हैं। उदित और प्रतिमा 2 लोग हैं जो अभी मेरठ से बात कर रहे हैं। और उदित अमेज़न में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर
और उन्होंने हमारे बच्चों को पाइथन सिखाया था एज ए वॉलंटियर, और वो भी सैटरडे संडे को करके। तो इसलिए आप उतना गुड, अभी मैं देख सकती हूँ तुम्हें, तो इसलिए उदित बहुत खास हैं। और उदित, अभी आप कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है मैम, आई एम नॉट स्पेशल। मैं बस सर को थोड़ा सा ऐसे जानबूझ के पोक कर रहा था मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, thanks for making this Independence Day a very special day, because for me Independence Day और Republic Day इतना ज़्यादा मतलब मेरा involvement नहीं रहता, but this was the first time कि वो my Independence Day was so special, and literally I'm saying कि from the bottom of my heart कि I was not well since yesterday. I was ill, but after going through this session ना, like I'm naturally healed. When students were performing, so I was getting goosebumps कि how great they are, कि they are so creative and artistic, कितने अच्छे से they are doing everything. So salute to all the students, and thanks to NAM Merit for empowering all VAs. Thank you, Udit. Thank you so much. Thank you. मैम आप हाँ, यही कहना चाहता था। शैली मैम। हाँ जी सर। तो आप सुमन आचार्य जी को बुलाएं और वो शुरुआत करें। मैं सबसे कहना चाहूंगा, आग्रह है, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप भी नेशनल एंथम को ज्वाइन करें और साथ में ही गाएं। तो सब लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी सीट पे, मेरा मतलब अपनी अपनी जगह पे, सॉरी। और रविंदर, आपने हम लोगों से कहा था कि या तो हाथ में झंडा ले या बैकग्राउंड झंडे का रखें, तो मुझे अपने घर में सिर्फ एक ये मग मिला था झंडे वाला, तो इसमें झंडा बना हुआ है। झंडा हमारे क्योंकि बाहर लगा है, तो मैं इसको सामने रख रही हूँ, और क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना था। नहीं मैम। तो चलिए अभी जनगण, और मैं एक बार फिर आप सबको, मतलब जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी अगर बाहर से आए हैं, आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ और कोई वो बाहर से आया है, पर आप जितने भी लोग आमंत्रित हैं, हमारी टीम जितने पार्टिसिपेंट्स थे, सबको कर्नल त्यागी, प्रतिमा और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए। और गणतंत्र दिवस के, सॉरी, स्वतंत्रता दिवस के आपको बहुत धन्यवाद मैम। मैं कार्यक्रम के अंत में श्रीमती सुमन्या आचार्य जी को जो जनमन गण का प्रस्तुति करेंगी, और सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रीय सम्मान में राष्ट्रीय गान गाएं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम। Thank you, everybody. बाय मैम।